आम गरीब और मध्य वर्गीय का रसोई घर महंगाई की आंच में तप रहा है। दाल से लेकर खाने पीने के सामानों की महंगाई धधक रही है। इस बीच महिला दिवस के मौके पर सरकार ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है। महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है। देश के सभी एलपीजी ग्राहकों के लिए गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी है। इससे ठीक एक दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को भी बड़ी राहत दी थी। यहाँ सब्सिडी की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले आम भारतीय परिवारों को अब पूरे देश में इसके दाम 100 रुपए घट जाएंगे। 100 रुपए घटे हुए दामों पर मिलेगा। तेल कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में कुल 31 करोड़ 40 लाख एलपीजी कनेक्शन हैं। इनमें से 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी उज्ज्वला योजना के हैं। ऐसे में करीब 21 करोड़ रसोई घरों में अब 100 रुपए सस्ता सिलेंडर आएगा। इस साल गर्मियों में देश में आम चुनाव होने हैं और उससे पहले मोदी सरकार का ये फैसला देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत लेकर आने वाला है। अब जान लेते हैं कि ये बदलाव कब से लागू होगा और किन बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्या तय होगी। तो पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपए की छूट का ये फैसला महिला दिवस यानी 8 मार्च की रात से लागू हो जाएगा। बता दें कि आखिरी बार एलपीजी की कीमतों में 30 अगस्त 2023 को अपडेट किया गया था, उसको चेंज किया गया था। तब से राजधानी में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 903 रुपए में मिल रहा था। अब 100 रुपए की राहत के बाद 803 रुपए में ये मिलेगा। कोलकाता में सिलेंडर 929 रुपए का था, जो अब 829 रुपए का हो जाएगा। वहीं मुंबई में अभी तक ये सिलेंडर 902.5 यानी 900 रुपए 50 पैसे का मिल रहा था, जो अब 802 रुपए और 50 पैसे का हो गया है। अब बात कर लेते हैं उज्ज्वला योजना की। तो इसे लेकर 7 मार्च को बड़ी घोषणा हुई। इस योजना के तहत मिलने वाली 300 रुपए की सब्सिडी अगले 1 साल तक मिलती रहेगी। उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसे बढ़ा दिया गया है। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लाभार्थी हैं। इसके तहत लाभार्थियों को 1 साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलेगी। साल 2016 में लागू इस योजना की अवधि मार्च 2024 में समाप्त हो रही थी। तो ये तो हुई राहत की बात, लेकिन अगर आप बाहर खाने पीने के शौकीन हैं या फिर बाहर का खाना आपकी मजबूरी है, तो दोनों ही स्थितियों में आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। मार्च महीने के पहले ही दिन आम लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लग चुका है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 मार्च 2024 से 19 किलो वजन के कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत में इजाफा कर दिया है। इसका सबसे बुरा असर होटल या रेहड़ी पटरी पर खाने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल इन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों में किया जाता है। बता दें कि देश में 2 तरह के सिलेंडर सबसे ज्यादा प्रचलन में है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला 14.2 किलो का लाल रंग का घरेलू सिलेंडर जो घरों में इस्तेमाल होता है। दूसरा 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर। देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी इंडेन की वेबसाइट के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर 1 मार्च से दिल्ली में 25 रुपए तो मुंबई में 26 रुपए महंगा हुआ है। ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलो के सिलेंडर की खुदरा कीमत 1795 रुपए 5 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में इसके बाद 1749 रुपए, चेन्नई में 1960 रुपए और कोलकाता में 1911 रुपए हो गई है। अब जरा जान लेते हैं कि कंपनियां गैस की कीमतों का निर्धारण कैसे करती हैं। तो राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल पिछले महीने की औसत अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में संशोधन करते हैं। हाल ही के दिनों में कमर्शियल गैस की कीमतों में बदलाव तो हुआ था, लेकिन घरेलू गैस की कीमतें स्थिर रखी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने 100 रुपए की राहत दी है। तो इस तरह से एटलीस्ट घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को यहाँ पर 100 रुपए की राहत होगी।